Good afternoon, sir. Good afternoon. पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? बोलो। प्रीवियस क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? जिंक का पूरा हो गया था। रोस्टिंग जिंक में पूरा हो गया था। हेलो, जिंक में लास्ट स्टेप क्या कराए थे? चलो, जिंक पूरा हो गया था। इसमें हमने रोस्टिंग कराया होगा जिंक में। जिंक में रोस्टिंग कराने के बाद स्मिलेटिंग बताए होंगे। ठीक है, रोस्टिंग में हमने बोला होगा कि जेडएनएस जो है हम क्या करते हैं 850 डिग्री से ज्यादा उसको टेम्परेचर तक हीट अप करते हैं। ठीक है, जेडएनएस को क्या करते हैं 850 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 850 से कम रहेगा तो जेडएनएस क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर कितना, एबव 850 डिग्री, बिलो 950 डिग्री, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है उसका 950 टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 850 डिग्री से ज्यादा हो। इन स्मिलेटिंग में क्या करते हैं, कोक को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। कोक क्या करता है ZnO प्लस कार्बन से मिल करके ZnCO बनाता है। ठीक है, फिर जाकर के इसमें अगेन ZnO प्लस कार्बन रिएक्शन करके 2Zn प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान रखना, ZnO प्लस कार्बन इसमें क्या बनाएगा, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी Zn सल्फाइड है ना रोस्टिंग में, सॉरी ऑक्सीजन Zn प्लस CO, देन आफ्टर जो रिएक्शन है
यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें अगर CO2 जैसे बन भी गया तो ये CO2 क्या करेगा, कार्बन से रिएक्शन करके 2 कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आपका उसमें लिख लेना इन स्प्लिटिंग पे। स्प्लिटिंग के बाद क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, आपको जिंक मिलेगा, है कि नहीं। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो एनोड पे क्या होगा, आपका जिंक में कन्वर्ट Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्योर वाला। और कैथोड पे क्या होगा, आपका प्योर फॉर्म ऑफ जिंक। ठीक है, ये प्योर, ये क्या क्रूड ऑयल है, क्रूड जिंक है। क्रूड ऑयल, क्रूड जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक में ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। और रिफाइनिंग में क्या होता है, कैडमियम और आयरन, आपको मैंने बताया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें इसका पूरा लिखा हुआ है रिफाइनिंग वाला। तो उसी पार्ट को आप क्या कर दोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यहाँ पे पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जिंक के बाद लिखोगे कॉपर का। कॉपर वाले में आप लोगों को मैंने शेयर किया था बच्चे, क्या कहते हैं उसका फ्लो चार्ट डायग्राम, आप लोगों ने उसको बना लोगे। इसके बाद कॉपर का फ्लो चार्ट डायग्राम बना लोगे। ठीक है, चलो तो इसमें लिखोगे, देखो कॉपर में सबसे चीफ एंड चीफ, उसमें एक चीज रह गया था, वो क्या था, चीफ ही था। चीफ मतलब मुख्य होता है और चीफ होता है। ठीक है, चीफ एंड चीफ, CHIEF, चीफ मतलब इसका मतलब हुआ मुख्य। जैसे हम बोलते हैं ना चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। तो जो मुख्य इसमें आपका क्या था, एक्सट्रैक्शन होता है, वो होता है क्यूप्रस कॉपर पाइराइट से। ठीक है, कॉपर पाइराइट्स मैंने बताया था CuFeS2। कॉपर पाइराइट्स और आप लोगों ने लिखे होंगे, क्या था वो, CuFeS2। तो लिख लेना, द चीफ ओर इज CHIEF, चीफ मुख्य ओर, द चीफ ओर इज कॉपर पाइराइट्स, द चीफ ओर इज कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स का क्या होता है, CuFeS2। ठीक है, द चीफ ओर इज कॉपर पाइराइट्स। ठीक है, आगे लिखना, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट लिख लेना, स्टार्टिंग से बताओ। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर अभी ज्वाइन किए क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में मैंने लिखा है द चीफ ओर इज CHIEF, मुख्य ओर। ठीक है, और चीफ मतलब क्या होता है, सस्ता। ये चीफ मतलब मुख्य ओर, द चीफ ओर इज कॉपर पैराइट्स, उसका लिख लेना CuFeS2। कॉपर पैराइट्स क्या होता है, CuFeS2। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा, नेक्स्ट लाइन लिखना था, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर
ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन स्टेप होते हैं इसमें? पहला तो आपको फोर्थ फ्लोटेशन आपको मालूम ही है ना। फोर्थ फ्लोटेशन में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन अकॉर्डिंग टू चार्ट। ऊपर में हमने चार्ट आपको भेज दिया है ना, आपके ग्रुप में चार्ट मैंने भेज दिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन से क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड और बनाते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या करते हैं? इसका इंक्रीज करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या लिखा? रिपीट करो सर एक बार। ओह, द चीफ और कितना रिपीट करूं? द चीफ और ऑफ कॉपर इज कॉपर पैराइड CuFeS2। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा है, उसके बाद हमने शायद दो तरह के लैंग्वेज आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है उसके बाद मैंने? कोई बोलो, एनीवन? द फॉलोइंग प्रोसेस, ऐसे लिख लो, द फॉलोइंग प्रोसेस इज, या कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन है उसको लिखो। उसके बाद हम लोग प्रोसेस फर्स्ट अलग अलग प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, फॉलोइंग प्रोसेस इज, फर्स्ट लिखना इन द रोस्टिंग स्टेप, इन द रोस्टिंग स्टेप। फॉलोइंग प्रोसेस में फोर्थ फ्लोटेशन तो आपको मालूम ही है। फोर्थ फ्लोटेशन में क्या होता है? हम लोग कंसंट्रेशन क्या करते हैं? इंक्रीज। ठीक है, रोस्टिंग स्टेप लिखोगे इसमें, रोस्टिंग इज डन विथ एक्सेस एयर, roasting is done with excess air, roasting is done with excess air and temperature is below fusion temperature, and temperature is below fusion temperature, and temperature is below fusion temperature। ठीक है, इसमें क्या होता है? Cu2s dot Fe2S3 प्लस O2, यहाँ से देखो इसको हम डिवाइड किए, क्या होगा? हम 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 कॉपर 2 आयरन 8, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 सल्फर, तो 3 + 1 क्या हो गया? 4। तो इसी को हम इस तरह से लिख दिए Cu2s डॉट Fe2S3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फेट FeS प्लस SO2 बनेगा। ठीक है, बैलेंस करो रिएक्शन को। रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है, Cu2s डॉट Fe2S3 प्लस O2 गिव्स Cu2s, और ये आयरन का जो सल्फेट का ओर है वो क्या करे? ऑक्सीडाइज होकर के FeO बना लेता है, FeO प्लस SO2। बैलेंस करो रिएक्शन को। ठीक है, ये 2 स्टेप हो सकता है इन रोस्टिंग स्टेप में। ठीक है, इसमें अगर
एक चीज ध्यान रखना, अगर इसमें कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड भी बन जाए, इफ आगे लिख लेना, इफ सम अमाउंट ऑफ, इसमें लिखना इफ सम अमाउंट ऑफ, अगर सेम इसी तरह ये भी कॉपर का सल्फाइड और जो है ये अगर कार्बन, हेलो, अगर कॉपर का सल्फाइड और है ये अगर Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आयरन क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। अगर आयरन का जो सल्फाइड ये बना, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस, ठीक है। इफ सम अमाउंट ऑफ Cu2O is formed, then क्या होगा, देखो Cu2S प्लस O2 क्या हो गया, Cu2O प्लस SO2, ये अगर बन गया तो क्या होगा, तो इसको Cu2O प्लस FeS, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्सचेंज के थ्रू Cu2S प्लस FeO में, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, Cu2S प्लस O2, तो 1 3 3/2 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसको लिख लोगे, इस स्टेप में क्या होगा, रोस्टिंग वाले में सबसे पहले क्या होगा, और रोस्टिंग में आपको मालूम ही है एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, ऑक्सीजन पास करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सल्फर वाला जो पार्ट है, सल्फर ओर है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इस वाले में मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना, इस वाले में मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, मतलब जिसका जो ओर का कॉपर है उस ओर के कॉपर का मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा। इसमें मेटल ऑक्साइड किसका बनेगा, आयरन का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, Cu2S में ही रहेगा। फिर जो अगर सपोज दैट Cu2S कन्वर्ट हो गया Cu2O में, तो उसको भी आयरन सल्फेट जो बना है वो उसको क्या कर देगा, रिड्यूस करके Cu2S में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना इस वाले स्टेप में। नेक्स्ट लिखोगे सेकेंड स्टेप, इन द स्मेल्टिंग स्टेप, इन द ठीक है, इसमें लिखोगे कोक इज यूज्ड, coke is used, coke is used, इसमें लिखना coke is used as fuel to maintain such temperature, coke is used to, coke is used here, coke is used here, coke is used here, coke is used here as fuel, coke is used, coke is used here to maintain such temperature, to maintain such temperature, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी FeS प्रेजेंट है इसमें, वो पूरा का पूरा FeS प्लस ऑक्सीजन, ये किसमें, FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये FeO, ठीक है, FeO प्लस SiO2
ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा ये FeSiO3 स्लैग में। FeSiO3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्लैग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कंसंट्रेटेड ओर निकलेगा, है ना, वो कैसे, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कंसंट्रेटेड ओर निकलेगा, ये तो आपको मालूम ही है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस हम कैसे करते हैं, है कि नहीं। देन आफ्टर सेकेंड क्या हुआ, रोस्टिंग। रोस्टिंग में यहाँ पे पहले जितने भी हमने उसमें क्या पढ़ा था, रोस्टिंग में क्या था, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर को पास किए थे, तो उसका क्या था कि ओर का मेटल ऑक्साइड बनता था, बट यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर पास करेंगे इन रोस्टिंग में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का सल्फेट ओर रहेगा, है ना, Cu2S का फॉर्मेशन होगा, ना कि Cu2O का या CuO का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर बाय चांस कुछ अमाउंट ऑफ Cu2S अगर कन्वर्ट हो गया CuO में, ठीक है, Cu2O में, वो क्या करेगा, आयरन सल्फेट जो है वो क्या करेगा, उसको Cu2S में अगेन कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देन आफ्टर हम स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, इसमें एक्सेस अमाउंट फिर से अगेन पास करते हैं, कोक को इसमें यूज करते हैं, कोक को इसलिए यूज करते हैं टू मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, रिडक्शन के लिए नहीं, इसमें कोक को यूज करते हैं टू मेंटेन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड जो भी FeS था सबके सब किस में कन्वर्ट हो गया, FeO में। ठीक है, अब ये जो FeO है ये क्या करेगा, SiO2 जो इम्प्योरिटी है उसको क्या करेगा, स्लैग में कन्वर्ट कर देगा। स्लैग में कन्वर्ट हो जाने के बाद स्लैग का आपको मालूम है कि उसका डेंसिटी क्या होता है, कम। मॉल्टन स्टेट में उसका डेंसिटी क्या होता है, कम मेटल से। तो मेटल से डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या करेगा, कॉपर के ऊपर क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो इन स्मेल्टिंग स्टेप। ये नेक्स्ट लिखोगे, इसमें नेक्स्ट लिखोगे थर्ड, इन बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर में क्या होता है, देखोगे बेसिमर कन्वर्टर लिखोगे, इसमें लिखोगे इन बेसिमर कन्वर्टर, या इसका आपके उसमें मॉड्यूल 1 मिनट, हाँ लिखोगे in decimal converter some amount of Sir, repeat. in decimal converter some amount of silica SiO2, ठीक है, सिलिका SiO2 ब्रैकेट में लिख लेना, सैंड पार्टिकल भी लिख लो, सैंड पार्टिकल, है ना, सिलिका SiO2, ठीक है, is added and blast air is blown, Sir, repeat. and लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देख लो, and a
blast air is through molten mass। ठीक है, लिख लोगे। इसमें क्या होगा, FeS प्लस जो भी आयरन का बचा हुआ है सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2FeO प्लस SO2 में। ठीक है, अब ये FeS FeSiO3 स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लोगे। लिखोगे, यहां तक लिख लिए, लिखोगे। again blasting of air is started up to 2/3 Cu2s convert into CO2O। ठीक है, after this only meeting। ठीक है, फटाफट लिख लो, उसके बाद समझाता हूं इसको। क्या लिख लिया? देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सम अमाउंट ऑफ सिलिका ऐड कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी ऐसे हम लोग इसमें एयर का पास किए, एयर पास किए, तो क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ, जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर बचा हुआ है FeS, सबके सब FeS किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसके FeO में, और वो क्या होगा, FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा स्लैग के फॉर्मेशन में। ठीक है, स्लैग को आपको मालूम ही है, स्लैग फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम होने के कारण मॉल्टन स्टेट में उसको वो क्या होगा, मेटल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो अपर लेयर को क्या कर देंगे, अलग कर लेंगे। तो अब क्या होगा, अगेन उसके बाद क्या करेंगे, एयर का ब्लास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एयर को
हम पास करेंगे। तो जो भी अब Cu2S है, पहले ये पूरा का पूरा क्या हो गया FeO में कन्वर्ट हो गया। अब जो Cu2S है तो वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा Cu2O में, है ना। तो इसमें क्या होगा, 2/3 पार्ट क्या करता है, 2/3 पार्ट Cu2S को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि Cu2O में कन्वर्ट हो गया, जिससे Cu2O बना। अब ये जो Cu2O का अगेन Cu2S को क्या करेगा, सेल्फ रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो हमने अब पढ़े थे सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, उसमें क्या था, कॉपर, HgS, है ना। तो ये सब क्या करता था, सेल्फ रिडक्शन। तो ये क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन के कारण वो क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो जो प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिला उसको फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योरीफाई कर दो, या वो ही क्या रहेगा, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन देख लो, Cu2S प्लस 3/2 O2, ये कन्वर्ट किसमें होगा, Cu2O प्लस SO2 में, है ना। अब यहाँ से क्या था कि Cu2S प्लस Cu2O, यहाँ से क्या होगा, कॉपर बनेगा प्लस SO2। ये क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन होगी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कुछ पार्ट उसमें कन्वर्ट हो गया, जो पार्ट बचा वही मतलब मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, अपने सल्फाइड ओर को रिडक्शन करके इसको मतलब मेटल बनाएगा। तो यहाँ पे कॉपर है मेटल के रूप में, तो क्या बनेगा, कॉपर एज ए मेटल। इसको क्या बोले, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसको बैलेंस कर लो, 2 2 4, तो यहाँ 4 1 1 रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो देखो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, फोर फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर फ्लोटेशन प्रोसेस तो मालूम है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड ओर को, मतलब ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर। आफ्टर कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग क्या किए, इसमें रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर पे एयर को पास करेंगे बिलो फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, तो बिलो फ्यूजन टेम्परेचर तक हीट करने के बाद क्या होगा, इसमें FeO का फॉर्मेशन होगा और Cu2S का फॉर्मेशन होगा। Cu2S का जो फॉर्मेशन हुआ बच्चे, इसमें Cu2S जो फॉर्मेशन हुआ, अगर सम अमाउंट ऑफ Cu2O भी फॉर्मेशन हो गया, उसको ये क्या करेगा, Cu2S में कन्वर्ट कर देगा FeO। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, SiO2 जो इम्प्योरिटी है वो क्या करेगा, FeO से रिएक्शन करके स्लैग बना लेगा। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, स्मेल्टिंग नेक्स्ट पार्ट जाते हैं। ठीक है, रोस्टिंग के बाद हम लोग क्या किए, नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन लिखे रोस्टिंग के बाद, वो था क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम लोग क्या किए थे, इसमें रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग वाले में FeS जो था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो भी, क्योंकि FeS भी बना था और FeO भी, तो उसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन को पास करते रहा और उसमें कोक को ऐड कर दिया। कोक इसलिए ऐड किए और मेंटेन टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंटेन के लिए क्या किया हमने, कोक को ऐड किया।
तो कोक को ऐड करने से क्या हुआ, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और FeS जो भी था सब के सब किस में कन्वर्ट हो गया, FeO में, और SiO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, स्लैग। अब क्या हुआ, हमने उसमें सम अमाउंट ऑफ SiO2 ऐड कर दिया। SiO2 सम अमाउंट इसलिए ऐड किए क्योंकि उसमें अगर FeO जो भी प्रेजेंट है वो सबके सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लैग में। ठीक है, देन आफ्टर जब कन्वर्ट हो गया स्लैग में, अब क्या बचा उस और वाले पार्ट में, Cu2S। Cu2S प्रेजेंट है, हमने क्या किया उसमें X अमाउंट, इतना अमाउंट पास किए जिससे क्या हो, Cu2S का 2/3 कन्वर्ट हो जाए इसमें Cu2O में, 2/3 किस में कन्वर्ट हो जाए, Cu2O में। इसलिए 2/3 क्योंकि इतना ही अमाउंट क्या करेगा यहाँ पे, 2/3 यहाँ पे यूज होगा क्योंकि ये 1 ये 2 पार्ट है, ये 1 तो ये 2 पार्ट, तो यहाँ पे अगर हम ले लें Cu2S का टोटल, और Cu2S अगर 1, Cu2S अगर टोटल 1 ले तो ये क्या होगा, 1/3, ये क्या होगा, माइक ऑफ कर लोगे। जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून सर। जय गुरुदेव, गुड आफ्टरनून मैम। सर कोई श्लोक राहतकर करके ऑनलाइन है क्लास में, आप एक बार चेक करेंगे। ऐसे चलो के, हु इज दैट, श्लोक राहतकर। नाउ ही लेफ्ट। And again one student sir, N guide SMM चंद्रपुर करके है, who is that? हाँ मैम, वो एक्चुअल में मेरा ही मोबाइल है। अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअल में हाँ, मैं दूसरे मोबाइल से पढ़ाता हूँ और दूसरा वो जो है लॉगिन के लिए अलग मोबाइल है। ओके ओके ओके, that श्लोक again now he exit. Thank you sir, sorry. ओके मैम। तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है ब्लिस्मर में, इसमें क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए अगर हम देखो Cu2S मान ले कि 100% है या 1 फ्रैक्शन में निकालना तो 1 में, ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए, ये x, तो ये क्या होगा 2x, तो टोटल 3x इक्वल टू 1 हुआ, क्योंकि यहाँ से जो 2 पार्ट गया वो 2 पार्ट इतना ही रहेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ से जो Cu2O बना, ये अगर हम मान लें ये टोटल 1 है, इसको मानो x, ठीक है, तो ये 1 माइनस x होगा, कोई दिक्कत, तो ये 1x, तो यहाँ से क्या होगा x, तो ये क्या हो गया 2x यूज हुआ ना, तो 1 माइनस x और ये 2x है, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा ही करो, ये x, ये 2x है ना, तो ये भी क्या होगा 2x, ये भी 2x, यानी ये x और ये 2x टोटल 3x हुआ। 3x इक्वल टू क्या आया 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1/3, ये 1/3, ये क्या हुआ 2/3, यानी ये 2/3, ये भी क्या हुआ 2/3, यानी 2/3 Cu2S किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu2O में, और बचे हुए 1/3 क्या करेगा, उसको क्या करेगा Cu2O जो फॉर्मेशन हुआ वो उसको क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ठीक है, इसमें सेल्फ रिडक्शन होते, सेल्फ रिडक्शन होने के लिए क्या होगा 2/3 अमाउंट, इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि पूछ सकता है वो क्वेश्चन कि कितना अमाउंट ऑफ Cu2S सेल्फ रिडक्शन में कन्वर्ट हुआ Cu2O में, तो वो कितना है 2/3, 1/3 को उसने क्या किया सेल्फ रिडक्शन के थ्रू रिड्यूस किया किसमें, कॉपर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट किसमें कन्वर्ट हो गया Cu2O में, जैसे ही 2/3 कन्वर्ट हुआ उसी समय हम क्या करते हैं एयर का सप्लाई बंद कर दिया जाता है। एयर का सप्लाई बंद करने से क्या होगा, ये इसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट मतलब Cu2O में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उस क्या करेगा वो सेल्फ रिडक्शन के थ्रू कॉपर को डिडक्ट कर देगा, मतलब कॉपर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्युमिनियम का। ठीक है सर, क्लास कब तक है? 5 मिनट है, 5-10 मिनट।
ठीक। ठीक, आज कंप्लीट कर लो बच्चे। तुम लोग थोड़ा देर और पढ़ लो तो क्या होगा कि देखो अभी एग्जाम होने वाला है, फुल सिलेबस ना, जितने भी 12th में पढ़ चुके सब पूरा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर तक क्या होगा, फुल रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर वाले से कुछ ही अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो पी ब्लॉक से केवल ग्रुप 15 ही कंप्लीट हो पाएगा अकॉर्डिंग टू योर माइक्रो शेड्यूल। तो इसलिए यहाँ तक कर लो। और मेटलर्जी थोड़ा सा हमने क्या बोला, ओनली 4 को थोड़ा अच्छे से करो। ठीक है, आयरन, जिंक, कॉपर एंड एल्युमिनियम। ठीक है, कब है सर? हाँ बोलो। एग्जाम कब? एग्जाम शायद 7 को, शायद इसी का है, एक बार चेक करके मैं बताऊंगा, लेकिन 7 के बाद शायद होगा एग्जाम, या 7 को ही होगा। ठीक है, एक बार चेक करना है ना माइक्रो शेड्यूल में, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है उसमें चेक करना पड़ेगा क्या है। ठीक है, लेकिन हाँ फुल सिलेबस है, ये चीज मुझे मालूम है, क्योंकि लास्ट में देखोगे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड आपके बायोलॉजी या मैथ, फुल सिलेबस उस पर लिखा हुआ। फुल सिलेबस मतलब 12th में जो पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उसको रिवाइज करो। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल दोनों मिला हुआ है। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम लिखोगे। सर आज के लिए इतना काफी है। लिख ले ना, थोड़ा सा लिख ले। मैं आज के लिए इतना ही काफी रखूंगा, टेंशन मत ले, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर में अलग अलग प्रोसेस है ना, अलग अलग प्रोसेस का हमने आप लोगों को फ्लो चार्ट डायग्राम सेंड करती है। ठीक है, फ्लो चार्ट डायग्राम उसको आप लोग क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे, और उसमें लिखने के लिए सबसे अच्छे तरीके से जो आपका एक्सप्लेन किया गया है वो आपके आईआईटी का जो एक मॉड्यूल है उस वाले में अच्छी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस का स्मॉल अमाउंट में आपके दिए हुए एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन सा रिएक्शन उसमें होता है। तो मैं इसमें हर एक में 2-3 स्टेप है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद अल्युमिनियम का क्या होता है, Al2O3 का ऑक्साइड बनता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड। उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, Al2O3 या तो वाटर के साथ मिक्स करके तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, या उसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अल्युमिनियम और क्या होता है, Al+3 प्लस O2 माइनस O-2 में कन्वर्ट होता है, ब्रेक हुआ। तो अल्युमिनियम +3 कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर। O-2 क्या होगा, एनोड पे। तो कैथोड पे आपका अल्युमिनियम प्योर फॉर्म ऑफ अल्युमिनियम मिलेगा, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद से लिख लेना। ठीक है, मैं आपके 12th, क्योंकि नीट के जो बच्चे हैं उसके लिए मैं 12th वाले का सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम डायग्राम सेंड कर देंगे। डायग्राम एक्चुअल में मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफिकल्ट बना हुआ है, हम आपको सिंपल वाले है बुक में, उस बुक का मैंने सेंड कर दूंगा आपको अभी। ठीक है, फ्लो चार्ट में सेंड कर दिया हूँ, उसको थोड़ा लिख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रुप 15 हम लोग करेंगे, वो आपका सिलेबस तक, मतलब इस लास्ट सिलेबस तक ग्रुप 15 है। ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा है, लेकिन उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा तो फुल आता है आप लोग का, है ना, थोड़ा सा आगे तक। इस बार कोई क्वेश्चन भी था इधर उधर से क्या? नहीं ना? ओके, चलो सेल्फ रिडक्शन, एक बच्चे ने पूछा सेल्फ रिडक्शन सर फिर से बता दीजिए।
ठीक है, नहीं देखो फुल सिलेबस टाइप का है, लेकिन फुल सिलेबस टाइप में क्या था, अभी तक जितने भी आ रहे थे 40% प्रीवियस वीक, 40% उसके प्रीवियस वीक, 20% ही प्रीवियस से पहले का आ रहा था। लेकिन इस बार अब क्या होगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक उसका कोई परसेंटेज नहीं रहेगा। मैक्सिमम पोर्शन क्या था, इस जैसे अभी तक जो भी टेस्ट हो रहा था वो जो 2 वीक में पढ़े थे 80% वो उस वहां से था, बचे हुए 20% पूरा था। ठीक है, देखो सेल्फ डिडक्शन प्रोसेस में फिर से मैं कॉपर का बता दे रहा हूँ, देख लोगे Cu2S प्लस O2, ठीक है, इसमें क्या होगा Cu2O प्लस SO2 गैस बनता है। ठीक है, अब ये Cu2O क्या करेगा, इस Cu2S प्लस Cu2O, ये क्या होगा 6Cu प्लस SO2, ठीक है, SO2 में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या हुआ, देखो हम क्या करते हैं, अगर ये हम x माने तो ये क्या होगा 2x अमाउंट, कहाँ से, यहाँ से आया होगा, क्योंकि ये 2x तो ये क्या होगा 2x, तो x प्लस 2x हम पूरे को माने 1 पार्ट है 1 समथिंग, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 1/3, यानी ये 1/3, तो ये क्या होगा 2/3, यानी 2/3 अमाउंट जो है CO2S में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या किए, पास किए। क्या हुआ कि ऑक्सीजन पास किए, तो जब भी 2/3 अमाउंट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन का फ्लो क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दिए ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो स्टॉप हो गया, तो ये Cu2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो कन्वर्ट Cu2O में नहीं होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ Cu2O क्या हुआ, 2/3 अमाउंट ऑफ Cu2O क्या हुआ, फॉर्म हो गया। अब ये 2/3 टाइम्स ऑफ Cu2O क्या करेगा, जो बचे हुए Cu2OS है, सॉरी Cu2S है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, कॉपर एंड SO2 में। तो इसमें क्या हुआ कि कॉपर का Cu2O ही यूज हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इन स्मेल्टिंग कार्बन जो यूज करते हैं नॉट फॉर रिडक्शन के लिए, ठीक है, टू मेंटेन टेम्परेचर। इन स्मेल्टिंग कार्बन कोक जो हम यूज किए, कोक को किसी के लिए यूज किए, एज अ फ्यूल टू मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है मेरी पूछ दे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोले, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, 2/3 क्या करेगा, Cu2S कन्वर्ट होगा Cu2O में, वही Cu2S क्या करेगा, बचे हुए 1/3 को रिड्यूस करेगा इसमें कॉपर में। ठीक है, तो अल्युमिनियम का आप लोग कर लोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा अल्युमिनियम के बारे में कुछ स्टेप बता देंगे, बाकी आप लोग तो लिख लोगे। नीट वाले के लिए मैं अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है, और जेई वाले के पास तो बुक है ही, उससे लिख लोगे। फ्लो चार्ट मैं सेंड कर चुका हूँ, फ्लो चार्ट को बनाओगे, उसके नीचे अलग रिएक्शन लिख लोगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें Al2O3 को क्या होता है, ब्रेक होता है Al+3O-2 में, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव की ओर यानी कैथोड की ओर, और निगेटिव कहाँ जाएगा, एनोड की ओर, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, एनोड पे फॉर्मेशन होगा, और कैथोड पे प्योर फॉर्म ऑफ अल्युमिनियम। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू। ओके, बाय।